नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम 11 डेज़ का फ्री कोर्स बता रहे हैं, उसमें डे 7 रहेगा, जिसमें आज हम जानेंगे एंजल नंबर के बारे में। अगर आप में से कुछ लोग अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट कर दिए हैं अपनी लाइफ में, या फिर अगर आपने कोई भी विश को मैनिफेस्ट किया है, या अगर आप कोई भी ऐसी पूजा पाठ कर रहे हैं जिसमें कि आपने कोई संकल्प लिया है 40 दिन में, कोई भी आपकी चालीसा आपने पढ़नी स्टार्ट की है, या आप कोई पूजा कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो आपकी विश है, विश जब आपकी पूरी होने वाली होती है तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, आपको भगवान की तरफ से कुछ एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको किसी नंबर प्लेट पर रिपीटेडली सेम नंबर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 111, 222, 333, इस तरह से 999 तक आपको कोई भी नंबर दिखने लग जाता है। आपको ये नंबर कहीं भी दिख सकते हैं, किसी भी तरह से दिख सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं गए हैं तो कोई फ्लैट नंबर आपका ऐसा हो सकता है दिखने वाला, जो जिसमें एक ही नंबर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको कहीं फ्लैट नंबर में, किसी के हाउस नंबर में, किसी की डेट ऑफ बर्थ में, या अगर आप ऑफिस में हैं, कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें कुछ नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, तो रिपीटेडली आपको यही नंबर दिखने लग जाते हैं। और मान लीजिए आप कहीं कुछ परचेज़ करने के लिए गए हैं, तो जो उसमें भी आपने जो परचेज़ किया है उसका बिल का अमाउंट ऐसा बन जाता है जो एंजल नंबर को शो करता है। किसी भी एक नंबर का एक से ज़्यादा बार दिखना वो एंजल नंबर होता है। इसमें जो नंबर्स आपको दिखते हैं, हर एक नंबर का अलग रीज़न होता है, हर एक नंबर आपको किसी न किसी रीज़न से दिखाई देता है। जैसे अगर आपने अपनी कोई जॉब मैनिफेस्ट की है तो आपको उससे रिलेटेड नंबर दिखने लग जाएगा। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप अगर पास होने की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको नंबर दिखने लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, आप ऐसी चीज़ों से जुड़ जाएंगे जो कि आपको भगवान से बहुत ज़्यादा जोड़ती है, तो आपको उससे रिलेटेड एंजल नंबर दिखने लग जाएंगे। तो एंजल नंबर का दिखना अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। एंजल नंबर क्या होता है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन एंजल नंबर का दिखना क्या होता है, किस एंजल नंबर का क्या मैसेज होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि 111 से लेकर 999 तक के सभी नंबरों की जानकारी अगर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो आप ये जान लें कि एंजल नंबर होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो एंजल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में जैसे 1111 जो नंबर होता है, अगर आपको 111 दिखाई दे रहा है, या मान लीजिए 1111 दिखाई दे रहा है, तो 11 नंबर और 1111 नंबर, एक नंबर से 5 तक के नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर होते हैं। एंजल नंबर में भी अगर इसको कैटेगराइज किया जाए कि बहुत अच्छे नंबर्स कौन से होते हैं, तो वो ये नंबर होते हैं जो कि आपकी विश को हाई पावर से मैनिफेस्ट करते हैं। दिन का जो समय होता है, जैसे सुबह में 11:11 और दिन में 1:11 और रात को 11:11, ये 3 समय ऐसे होते हैं जिस टाइम पर अगर आपकी कोई भी विश आप बोलते हैं तो वो विश आपकी पूरी होने के 110% चांसेस होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप सीख रहे हैं तो अपने आप के अंदर पहले पॉजिटिव होना, और ये जो भी सारी प्रोसेस मैंने बताई है, हो सकता है कि आप अभी इसको कर रहे हैं लेकिन आपके नेचर में अभी वो चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन आप इसको तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अगर आप 1:11 का या 11:11 का अलार्म सेट कर लेते हैं, सुबह 11:11, दिन में 1:11 और रात का, अगर रात का नहीं भी कर पाते हैं तो आगे के जो दोनों टाइम है उनका आप अलार्म सेट कर लीजिए। उस टाइम पर जब आपकी रिंग बेल करती है तो आप उस टाइम पर जो भी आपकी विश है उसको बोल सकते हैं, या फिर आप उस विश को लिख सकते हैं। तो आपकी जो विश होती है वो पूरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ है। मैंने अपने मोबाइल में 1:11 और 11:11 का अलार्म सेट किया हुआ है। जब भी ये अलार्म बजते हैं तो उस टाइम पर मैं कहीं भी होती हूँ ड्राइव करने को छोड़कर, क्योंकि ड्राइव करने के टाइम पर मैं हैंड फ्री यूज़ नहीं करती हूँ। तो कभी हम कहीं भी होते हैं जैसे, तो जब भी ये अलार्म बजते हैं तो उस टाइम पर मैं अपनी जो विश होती है, जो मेरी विश है, मैं उसको एक प्रेजेंट सेंस में, पॉजिटिव सेंस में सोचने लग जाती हूँ कि जो मेरी विश है वो पूरी हो गई है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, इस तरह से आप अगर करते हैं, तो भी यूनिवर्स से जुड़ने का और अपनी विश को पूरी करने का बहुत अच्छा समय होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप 1111 या 111, इस तरह के कोई भी नंबर, क्योंकि 111 बहुत ज़्यादा
शुभ नंबर माना जाता है और हमारी विश को पूरी करने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जो भी एक वॉलपेपर है उसको नेट से डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में आप उसको एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल में लॉक स्क्रीन में 1111 लगाया हुआ है, क्योंकि मोबाइल तो हम लोग हर थोड़ी देर में देखते ही हैं, तो जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ, मोबाइल को अनलॉक करने से पहले वो नंबर मुझे ज़रूर शो होता है। उस नंबर को क्योंकि मैं बार बार देखना चाहती हूँ, अपनी विश को मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो विश को मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन्हीं में से कुछ तरीके होते हैं एंजल नंबर। तो एंजल नंबर हमें दिख रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है, लेकिन हम उन एंजल नंबर्स को कैसे अपने पास रख सकते हैं, कैसे उनसे काम ले सकते हैं, कौन सा एंजल नंबर किस काम के लिए होता है। जैसे 1176 एक एंजल नंबर होता है, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी जो विश होती है उसको पूरा कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक पर्सनल वीडियो भी बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर पॉसिबल हो तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरह से अपनी विश को पूरा करने के लिए एंजल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जब ये एंजल नंबर वर्क करते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसको हम ये बोलते हैं स्विच वर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके भी हम अपनी जो विश होती है उनको पूरा कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड भी वो होते हैं, जैसे कुछ मंत्र होते हैं ना, उनको हम इस लैंग्वेज में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में हम उसको स्विच वर्ड्स बोलते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, और जो भी एंजल नंबर्स होते हैं उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी आप इतना जान लें कि एंजल नंबर होते क्या हैं, क्योंकि अगर आपने इसको करना स्टार्ट किया है तो आपको इसका अनुभव ज़रूर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ होगा अभी, और अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको आगे इसका ज़रूर से अनुभव हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा उसी टाइम पर नींद खुल जाती है, जैसे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, इस टाइम पर नींद खुल जाती है। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, लेकिन इस टाइम पर नींद खुलने का मतलब भी यही होता है कि आपकी जो विश है वो जल्दी पूरी होने वाली है, और यूनिवर्स आपको संकेत भेजते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी शक्ति ने आपको उठा दिया है। ऐसा मैंने बहुत बार फील किया है, और जब मैंने अपनी विश चाही थी पूरी करना, और जब वो मेरी विश मैनिफेस्ट होने वाली थी, तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई थी। और अभी जब मैं बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गई हूँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ में हर दूसरे दिन होती ही होती है कि 3:30-4 बजे ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाती है। और उस टाइम पर क्योंकि मैंने अपनी जो विश है उनको इतना अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया है कि वो मैं नींद में भी बोल सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो उस टाइम पर जब मेरी नींद खुलती है तो वो विश जो है मैं बोलती ही बोलती हूँ। तो आप खुद भी देखिएगा कि ये कुछ इशारे हैं यूनिवर्स के जो हमें भेजे जाते हैं यूनिवर्स से। इस तरह से यूनिवर्स हमसे बात करते हैं, आप ये मान लीजिए। तो इन एंजल नंबर्स को दिखने पर आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार ज़रूर आप इसको नोट करके रख लीजिएगा कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि किस एंजल नंबर का क्या रीज़न होता है आपको दिखने का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई आप वीडियो देख रहे हैं, तो वो वीडियो में भी हो सकता है कोई वीडियो आपको 11 मिनट का वीडियो दिख रहा है, या फिर कोई ऐसे ही जो नंबर जो मैं रिपीट बोल रही हूँ उसी टाइप का आपको कोई वीडियो दिख रहा है। आप कहीं कोई शॉपिंग करने गए हैं तो उसका बिल आपको इस तरह का मिल रहा है, ये भी सारे एंजल नंबर्स के संकेत ही होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है तो इसको नोटिस कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको इसके रीज़न्स बताऊंगी कि किसके पीछे क्या रीज़न है दिखने का। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।